जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस दिन की शुरुआत होती है भगवान को प्रणाम करने के साथ। तो भगवान को प्रणाम कर लिया है और उसके बाद घर के जो दरवाजे हैं वो खोल दूंगी और साथ के साथ जो भी पर्दे हैं वो भी खोल दूंगी ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर आ सके। अब इसके बाद बस दहलीज पर जल छिड़क के अपने काम पर लग जाऊंगी। तो सुबह जल्दी उठने से हमारे सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप 7 बजे उठती हैं। तो 7 बजे जब आप उठती हैं उसके बाद अगर मान लीजिए 9 बजे आपके हस्बैंड को ऑफिस जाना है। अब आपको इतनी हड़बड़ी रहेगी कि कामों की लाइन लगी है आपके पास सुबह उठते ही। ना ही आपके पास इतना समय है कि आप सुकून से एक गिलास गर्म पानी पी सकती हैं, ना ही आपके पास इतना समय होगा कि आप थोड़ी देर अपने लिए निकाल सके, एक योगा कर सके, एक्सरसाइज कर सके। आपको बस यही हड़बड़ रहेगी कि किस तरीके से फटाफट पे स्नान करूं और जो भी घर की साफ सफाई है वो करूं और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तैयार करूं। अब यहीं पे मान लीजिए आप सुबह 5:30 बजे, ज़्यादा जल्दी नहीं, 5:30 बजे लेते हैं। आप सुबह 5:30 बजे उठती हैं। 5:30 बजे उठने के बाद आपने 10 से 15 मिनट अपने शरीर को दिया, अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए। थोड़ी देर आपने वॉक कर ली या आपने एक गिलास गुनगुना पानी किया पी लिया। थोड़ी देर आपने एक्सरसाइज कर ली। अब इसके बाद आप घर की साफ सफाई कर लेंगे। फिर आपके पास अभी भी काफ़ी सारा समय बचा है। देखिए अभी भी 7 नहीं बजे। आपके जब रोज का उठने का समय होता है उससे पहले ही आपने अपने आप के लिए काफ़ी सारा समय निकाल लिया, घर का भी कुछ काम कर लिया। बस अब आपको पूजा अगर आप करती हैं पूजा कर सकती हैं या जो भी आपका मन है। अब बढ़िया आप स्नान कर लीजिए और फिर सुकून से आप बढ़िया एक कप चाय फैमिली के साथ एंजॉय कर सकती हैं। फिर आराम से आप लंच बॉक्स अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर सकती हैं। तो ये फ़र्क होता है सुबह जल्दी उठने में। मैं ये नहीं कहती कि सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, पर हाँ, सुबह जल्दी उठने के जो फ़ायदे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। इससे एक और बहुत अच्छी बात कि सुबह की एयर जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहती है। सुबह का जो मौसम होता है वो कुछ इस तरीके से है कि उस समय पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस एनर्जी को फील करने के लिए हम जब सुबह उठते हैं तभी हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। और जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे आप इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर सकते कि जो 7 बजे उठने पे फील होता है वो एनर्जी और जो 5 बजे उठने पे एनर्जी फील होती है वो एनर्जी, दोनों में क्या फ़र्क है। तो बस जो किचन के ऑयल कंटेनर हैं उनमें ऑयल रिफ़िल करना था। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल और इसमें एक रिफ़ाइंड ऑयल रिफ़िल कर दिया है। अब इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चीले बनाए थे और उसे हेल्दी करने के लिए मैंने उसमें सब्जियां ऐड कर दी थी। तो इस तरीके से जब हम अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं ना, तो हम एक नॉर्मल से खाने को भी हेल्दी वर्जन देने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जब हमारे घर के सारे काम हमने निपटा लिए तो देखिए जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो कहाँ से आती है। अगर हम समय पे अपना सारा काम निपटा लेते हैं तो अपने आप हमारे अंदर से एक खुशी फील होती है, हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम खुश रहते हैं। वहीं अगर हमें सारे काम चिड़चिड़ाहट के साथ करने हैं, हमारे पास समय कम होगा तो हमें सारे काम हड़बड़ में करने होंगे। हड़बड़ में आधा से ज़्यादा काम गड़बड़ भी होते हैं। और साथ के साथ जब चीज़ें लेट होती हैं तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है। तो इससे जो हमारा स्ट्रेस है वो भी बढ़ता है और जो खुशी होती है ना घर के काम को करने में, हर गृहिणी को एक खुशी मिलती है, उसे वो इंजॉय करती है, वो चीज़ हम मिस कर जाते हैं और पूरा दिन चिड़चिड़ाहट से भरे रहते हैं। बस यही कारण है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा जो दिन है वो ऑटोमेटिक काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि सुबह के 2 घंटे हमने एक्स्ट्रा अपने आप को दे दिए। अब इसके बाद घर के काम निपट गए, हम काफ़ी सारा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपने घर को एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। हम नाम जाप कर सकते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं, या जो आप करना चाहती हैं अपने लाइफ में वो कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव भी बनाया और साथ के साथ आपके साथ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, वो भी आपने कम किया। तो इस तरीके से आपने अपनी लाइफ को बेहतर किया। अब जब एक-एक दिन हम अपनी लाइफ को बेहतर करते जाते हैं ना, तो हमें बदलाव नज़र आते हैं। कोई भी चीज़ को फॉलो करने में जब हम किसी चीज़ को 20 से 25 दिन फॉलो करते हैं, तब उसका असर हमें हमारी बॉडी में दिखता है। तो जब हम इस रूटीन को लगातार फॉलो करते हैं, तो एक लंबा चेंज हमें नज़र आता है अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में। तो बस इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को बेहतर भी बना सकते हैं और चीज़ों को सुंदर भी बना सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ काफ़ी सारी मोटिवेशनल बातें हो गई। अब बस घर को रीसेट करने की बारी है। तो बेड को सही कर दिया है और जो टेबल पे छोटी-मोटी चीज़ें रखी रहती हैं, जैसा कि आपको पता है ये टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और चीज़ें भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैलती हैं। तो इसे डेली बेसिस पे या दिन में 2 बार इसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो बस चीज़ें उसकी सही जगह पर लगा दूँगी और फिर उसके बाद करेंगे घर का जो बाकी दूसरा काम है। तो जब बेडरूम सेट हो जाता है तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ हमको अपनापन फ़ील होता है, जहाँ हमें सुकून मिलता है। आप कहीं भी थक कर जाइए, अगर आप किसी दूसरे कमरे में रेस्ट करेंगे ना तो आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा, जितना आपको अपने बेडरूम में अपने बेड पे रेस्ट करने पे सुकून मिलेगा। इस चीज़ से तो मैं काफ़ी एग्री करती हूँ। आप लोग इससे एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस बेड सही कर दिया, अब घर में एक बार फिर से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जब हम बेड सही करते हैं तो बेड में अगर थोड़ी-मोड़ी डस्ट है, कुछ है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए बेड ठीक करने के बाद एक बार फिर से मैं घर में दोबारा झाड़ू कर देती हूँ और फिर बस सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। घर पूरा सेट हो गया है, किचन क्लीन हो गई है, सारे काम हो गए, कुकिंग हो गए। अब मैं रिलैक्स होके सारा अपना फुर्सत से जो दूसरा प्रोडक्टिव काम करना है वो करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। आप किस तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।